Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying the 11th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Survival, Growth and Development. And this video is going to be part 3 from this chapter. So अभी तक आपने अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा. अभी तक हमने इस चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे. इसमें हमने फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट पढ़ लिया है. आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. Many species have systems of communication. Can you think of some species where the members communicate with each other and also think of the way in which they do so? आपको पता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि कम्युनिकेट करती हैं और कैसे करती हैं. The dance of the honeybee communicates to the other bees the approximate direction and distance of food source and the enemy. तो हनी बी नाच के अदर बीज को ये बताती हैं कि फूड कहाँ पे है या कितनी दूरी पे उनका दुश्मन है, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए. Birds communicate that they have taken possession of a certain tree or bush by special chirp and shrieks. तो यहाँ पे चिड़िया भी अपने ट्री पे अपना पोजेशन दिखाती है. मतलब जिस भी ट्री पे चिड़िया का घोंसला होता है उस पे वो अपना पोजेशन दिखाती हैं. कैसे? चहचहा के. ठीक है, एक आवाज़ निकाल के वो अदर बर्ड्स को बताती हैं कि यहाँ नहीं आना है, यहाँ मेरा घोंसला है, इस ट्री पे मेरा अधिकार है. ठीक है. देन व्हाट इज स्पेशल अबाउट द ह्यूमन लैंग्वेज? तो फिर ह्यूमन लैंग्वेज में इतना स्पेशल क्या है? बाकी लोग भी तो कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि ह्यूमंस ही कम्युनिकेट करते हैं. क्या जो बीज कम्युनिकेट कर रही हैं उनको कम्युनिकेशन नहीं बोलते? बर्ड्स जो कम्युनिकेट कर रही हैं क्या उनको कम्युनिकेशन नहीं बोलते? कम्युनिकेशन होती क्या है? देखो, कम्युनिकेशन यही होती है ना कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हो और सामने वाले की बात समझ पा रहे हो. इसी को तो कम्युनिकेशन बोलते हैं. और ये कम्युनिकेशन हर किसी में होता है, बीज में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है. ठीक है. द एंटायर कम्युनिकेशन पैटर्न ऑफ ऑल स्पीशीज अदर देन ह्यूमन इज inborn, that is the communication pattern is uninfluenced by experience. तो कम्युनिकेट तो हर कोई कर रहा है, तो फिर ह्यूमन में ऐसी क्या स्पेशल बात है? देखो, स्पेशल बात है, जो बर्ड्स होती हैं या अदर स्पीशीज होते हैं वो कम्युनिकेट करना सीखते नहीं हैं, वो जन्म से ही उनके अंदर होता है. ठीक है. लेकिन ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सिचुएशन के साथ, समय के साथ अपने लैंग्वेज को चेंज करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं. ठीक है. और अगर ह्यूमन इन्फेंट की बात करें तो वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है. जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में वो होगा उस तरह की लैंग्वेज वो सीखेगा. ठीक है. और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एक ह्यूमन बहुत सारे ओरिजिनल सेंटेंसेस को भी प्रोड्यूस करता है. ओरिजिनल सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल सेंटेंसेस का ये मतलब होता है कि वो सेंटेंसेस जो हम किसी से सीखते नहीं हैं, किसी से कॉपी नहीं करते, वो हमारे खुद के सेंटेंसेस होते हैं. तो ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो नए नए सेंटेंसेस को प्रोड्यूस भी करते हैं. ठीक है. ह्यूमन कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन अदर टाइम एंड प्लेस. और जहाँ पे अदर स्पीशीज़ सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमन इवेंट्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं, चीज़ों के ऊपर भी बातचीत करते हैं, टाइम, प्लेस, हर चीज़ के ऊपर ह्यूमंस बात करते हैं. मतलब ऐसी बातें सिर्फ वो नहीं करते जो उनके फ़ायदे के लिए हो. ऐसे भी नॉर्मली भी ह्यूमंस अपने विचार रखते हैं. ठीक है. और ऐसा सिर्फ ह्यूमंस करते हैं, कोई अदर स्पीशीज़ नहीं करती. All children, whatever language they may speak, develop language through similar stage and sequence. तो सभी बच्चे, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज को बोल रहे हों, उनकी लैंग्वेज
एक सिमिलर स्टेज में जाके डेवलप होती है। मतलब हर बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट एक ही तरीके से होता है, ठीक है। टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन स्टेजेस सबके साथ एक ही जैसी होती हैं, सीक्वेंस एक ही रहता है, ठीक है। द साउंड मेड बाय द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बिफोर दे आर नॉट एबल टू स्पीक वर्ड्स और कॉल्ड प्री लिंग्विस्टिक साउंड्स। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है 1 साल तक वो बोल नहीं पाता, एक भी वर्ड अच्छे से नहीं बोल पाता, लेकिन फिर भी वो साउंड निकालता रहता है। तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, उसको कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उसको हम प्री लिंग्विस्टिक साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। वो साउंड्स होते हैं जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। अब ये साउंड्स में क्या क्या इंक्लूड है? क्राइंग इंक्लूड है, कूइंग इंक्लूड है, बैबलिंग इंक्लूड है, ठीक है। तो रोने को, बैबल करने को, इसको हम प्री लिंग्विस्टिक साउंड में इंक्लूड करते हैं। Children acquire the first word around the end of the first year, and after that language develops rapidly, and by adolescence they have become sophisticated producers of language through vocabulary continues to develop even later throughout life. तो बच्चा जब 1 साल का होता है तब जाके वो अपना पहला शब्द बोलता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो अच्छे से बोलना सीख जाता है, और जिंदगी भर वो नए नए वर्ड्स, नए नए तरीके सीखता रहता है, ठीक है। An important aspect about language is that the child from the first day can understand more than she can speak. तो लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि बच्चा बोलने से ज़्यादा समझता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन प्रीसीड्स प्रोडक्शन। तो जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब हमारा सोचने समझने की क्षमता है, वो पहले होती है, उसके बाद बच्चा लैंग्वेज को, वर्ड्स को प्रोड्यूस करना सीखता है, ठीक है। तो समझने की चीज़ पहले होती है और प्रोड्यूस करने की चीज़ बाद में होती है, ठीक है। पहले बच्चा लैंग्वेज को समझता है, उसके बाद उसको बोलता है, उसको एक्सप्रेस करता है। इसके बाद है स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उनकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले है क्राइंग। क्राइंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड्स कम्युनिकेशन। इट इज द innate or inborn, which means that child does not have to be taught to cry. तो यहाँ पे रोना बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे को आता है रोना, ठीक है। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थ दिस इज द ओनली साउंड दैट द इन्फेंट मेक। तो बच्चा जब 1 महीने तक का होता है तो सिर्फ वो रोता ही है, मतलब यही, मतलब ऐसा नहीं कि हर समय रोता है, मतलब बच्चा जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ रोने वाला साउंड ही होता है, उसके अलावा कोई भी साउंड बच्चा 1 महीने तक प्रोड्यूस नहीं करता। अब देखो, जैसे ये बच्चा रोता है ना, वैसे ही आसपास जो भी केयर गिवर होते हैं, एडल्ट्स होते हैं या अदर बच्चे होते हैं, वो दौड़ के उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है, और उसको चुप कराते हैं। द चाइल्ड्स क्राइंग communicates a variety of needs, as the child has a different type of cry for different bodily states, hunger, pain, illness. तो बच्चे की जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो रोने के थ्रू ही होती है। मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स को अपनी बात रो के ही समझा पाता है, और अलग अलग तरीके से बच्चा रोता है। बच्चे को भूख लगी है तो वो अलग तरीके से रोएगा, अगर बच्चा पेन में है तो वो अलग तरीके से रोएगा, और जो भी केयर गिवर या पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, वो समझ भी जाते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है। बाय द सेकेंड मंथ चिल्ड्रन बिगिन क्विंग. This is also innate vowel-like sound like o, ah, which the infants make when they are contented or feeling pleasure. तो जब बच्चा दूसरे महीने में जाता है, 2 महीने का हो जाता है, तो वो क्विंग साउंड्स निकालना शुरू कर देता है। ये भी वॉवल साउंड्स होते हैं, जैसे ओ, आ, ठीक है। तो बच्चा जब भी खुश होता है तो वो ऐसे साउंड निकालता है, और पेरेंट्स बदले में क्या करते हैं, जब बच्चा ऐसे साउंड्स निकालता है तो पेरेंट्स या तो स्माइल करते हैं या तो बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स बच्चों को
कॉपी करने भी लगते हैं, जैसा बच्चा साउंड निकालता है वैसे पेरेंट्स भी साउंड निकालते हैं और देखते हैं कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है. दस इट appears as though the infant and the parents are talking. तो ऐसा करते जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बच्चे और पेरेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. धीरे धीरे जब बच्चा 8 मंथ का हो जाता है तो ये जो कूइंग होती है ना, ये कम होने लगती है. ठीक है. जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है. ठीक है. अब बैबलिंग क्या है? बैबलिंग इज अ कॉन्सोनेंट वोवल कॉम्बिनेशन लाइक डा, मा और पा. The infant repeats this combination, leading to sounds like dada, mama. Babbling sounds like human speech. अब देखो होता क्या है, ये जो बैबलिंग साउंड्स होते हैं ना, ये वॉवल और कॉन्सोनेंट का मिक्सचर होते हैं. ठीक है. इसमें वॉवल साउंड्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होते हैं. ठीक है. और कूइंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वॉवल साउंड्स होते हैं वहाँ पे. ठीक है. तो कूइंग और बैबलिंग में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो जब देखते हो छोटा बच्चा बुआ बोलना शुरू कर देता है, दादा, मामा ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बैबलिंग साउंड्स बोलते हैं. ठीक है. द इन्फेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द साउंड्स कंटेन्ड इन ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस. अब इस समय बच्चा जो साउंड्स निकालता है ना, वो किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं. ठीक है. वो हो सकता है जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स हो सकता है अफ्रीकन लैंग्वेज के वर्ड हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड इस समय बच्चा प्रोड्यूस करता है. ठीक है. और यहाँ तक कि जो डेफ चाइल्ड भी होता है, जो बहरा बच्चा भी होता है ना, वो भी बैबलिंग करता है. ठीक है. वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है. These two facts bring out that babbling is innate. तो इस तरह से ये समझ में आता है कि ये जो बैबलिंग है ना, ये क्या है, इनेट है, मतलब बच्चे के अंदर शुरू से ही होती है, जन्मजात होती है. ठीक है. However, gradually the sounds that the child does not hear in her environment get dropped. धीरे धीरे क्या होता है कि वो साउंड्स जो बच्चा आसपास अपने इन्वायरमेंट में नहीं सुनता, वो साउंड बच्चा भूल जाता है. ठीक है. जो अभी साउंड बच्चे निकाल रहे थे ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के, धीरे धीरे बच्चा बड़े होने के साथ साथ इन साउंड्स को भूलने लगता है. क्यों भूलने लगता है? क्योंकि आसपास उसको वैसे साउंड सुनने को नहीं मिलते. दिस टेल अस दैट द इन्वायरमेंट प्लेज अ ट्रिमेंडस रोल इन लैंग्वेज लर्निंग. तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि जो इन्वायरमेंट है वो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. हमारी लैंग्वेज पे हमारे इन्वायरमेंट का असर पड़ता है. ठीक. अराउंड द फर्स्ट बर्थडे द चाइल्ड सेज द फर्स्ट वर्ड. तो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है लगभग, तब बच्चा अपना पहला शब्द निकालता है. ठीक है. जिसकी कुछ मीनिंग होती है. इससे पहले तो बच्चा सिर्फ बैबलिंग कर रहा था. बच्चा ऐसे वर्ड्स नहीं निकाल रहा था जिनकी कोई मीनिंग हो. हाँ, वो गलती से उनकी मीनिंग निकल जाए वो अलग बात है, लेकिन बच्चा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोलता था. ठीक है. हाउ डू वी नो दैट वॉट द चाइल्ड हैज़ अटर्ड इज़ अ वर्ड. अब हम ये कैसे जानेंगे कि बच्चे ने जो भी साउंड प्रोड्यूस किया है वो कोई वर्ड है. वी नो इट इज़ अ वर्ड बिकॉज शी यूजेस इट कंसिस्टेंटली टू रेफर टू द सेम मीनिंग. हमें पता है कि जो बच्चा इस समय प्रोड्यूस कर रहा है वो एक वर्ड है, क्योंकि बच्चा इसको लगातार यूज़ कर रहा होता है सेम मीनिंग के लिए. ठीक है. पहले जब बच्चा बैबलिंग करता है तो वो बाबा, मामा, बुआ जो भी बोलता है, वो एक बार बोलने के बाद दोबारा नहीं बोलता. दोबारा हो सकता है वो दूसरे साउंड निकाल रहा होता है, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है. ठीक है. लेकिन अब बच्चा जो साउंड निकालता है 1 साल के बाद या 1 साल का पूरा होने पे, तो उस समय उस वर्ड की बच्चे के लिए मीनिंग होती है. ठीक है. बच्चा उस वर्ड के थ्रू किसी को कोई बात समझाना चाहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय बच्चा वर्ड प्रोड्यूस करने लगता है. फर्स्ट वर्ड्स आर ब्रीफ कंसिस्टिंग ऑफ 1 or 2 सिलेबल्स, पापा, अम्मा, टाटा, बाय. तो जब पहला वर्ड बच्चा बोलता है ना, वो बहुत छोटा वर्ड होता है, उसमें 1 या 2 सिलेबल्स हो सकते हैं, जैसे पापा, अम्मा, टाटा, बाय. ठीक है. By 18 months, children begin to produce about 2 dozen words. तो 18 मंथ के जब बच्चे होते हैं तो वो लगभग 2 dozen वर्ड्स यानी कि 24 वर्ड्स बोलना
शुरू कर देते हैं. But at this time, they understand simple commands and many more words. तो इस समय में बच्चा जो है सिंपल कमांड्स समझने लगता है. ठीक है, उसको बोल दो चुप रहो तो बच्चा समझने लगता है कि चुप रहने को बोला जा रहा है. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चा समझने लगता है, भले बोलना है. ठीक है. By 2 years of age, the child has about 250 words and after that adds 100 of words every year. तो जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी डिक्शनरी में 250 वर्ड्स होते हैं और उसके बाद हर साल बच्चा सैकड़ों शब्द सीखना शुरू कर देता है. Around the second birthday, the child begins to combine words to speak 2 word sentences. जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो बच्चा सेंटेंसेस भी बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है जिसमें 2 वर्ड्स होते हैं. The child's first word are name of people, animal and things, noun, action word, bye bye and expressive words no, namaste. तो अब धीरे धीरे बच्चा कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, जैसे बाय बाय बोलना शुरू कर देता है, बच्चा नमस्ते बोलना शुरू करता है, बच्चा यस नो में रिप्लाई देना भी शुरू कर देता है. Sometimes the child uses a word to refer to things and actions for which they do not yet have words. कभी कभी बच्चा ऐसे वर्ड्स भी बोलना शुरू कर देता है, मतलब ऐसी चीज़ों को भी रेफ़र करना शुरू कर देता है जिन चीज़ों के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं. मतलब उसको पता नहीं होता कि उस बात को वो कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे उस चीज़ को वो बोले. उनको भी बच्चा धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देता है. An interesting feature of child's 1 word or 2 word utterances is that these express complete meanings which are found in complete sentences. बच्चा भले ही 1 वर्ड 2 वर्ड वाले सेंटेंसेस बोल रहा होता है, लेकिन इन वर्ड्स के थ्रू ही वो अपनी कंप्लीट बात को समझा लेता है हमें. जैसे मान लो अगर एक बच्चा मम्मा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी माँ के पास जाने के लिए बोल रहा है. ठीक है. और माई मम्मा इज़ देयर, या फिर वो कभी कभी होता है ना अपनी मम्मी को देख के ही बच्चा मम्मा मम्मा चिल्लाने लगता है. तो इसका मतलब ये कहने का बच्चा ये कहना चाह रहा है कि उसकी मम्मी यहीं पे है, उसकी मम्मी यहाँ है. ठीक है. या कभी कभी बच्चा मामा बोलता है, रोता है, तो इसका ये मतलब होता है कि बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे मम्मा के पास जाना है, मैं अपनी मम्मा के पास जाना चाहता हूँ. ठीक है. तो इस तरह बच्चा 1 या 2 वर्ड्स बोल के भी अपनी पूरी बात को समझा ले जाता है. This simple 1 or 2 word sentences which expresses entire meaning are called telegraphic speech. तो ये जो 1 या 2 वर्ड होते हैं जो कि पूरी मीनिंग को समझा देते हैं, इनको हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं. ठीक है. Between 2 to 3 years of age, the child acquires grammatical forms and his sentence structure expand to include the words that were missing in telegraphic speech, articles, conjunctions and possessives. तो जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो वो धीरे धीरे ग्रामर भी सीखने लगता है, मतलब ग्रामर को भी अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करने लगता है. ठीक है. वो जानबूझ के नहीं इंक्लूड करता, इंक्लूड हो जाती है. ठीक है. अब बच्चा अपने सेंटेंस के साइज़ को बढ़ाने लगता है. पहले वो 2 या 3 वर्ड्स वाले सेंटेंस बोलता था, अब उसके सेंटेंसेस में वर्ड्स ज़्यादा होने लगते हैं. ठीक है. अब बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच का यूज़ नहीं करता, अब बच्चा आर्टिकल्स भी यूज़ करता है अपनी लैंग्वेज में, वो कंजंक्शंस का भी यूज़ करता है. ठीक है. वो पॉजेसिव्स का भी यूज़ करता है. By 4 years of age, the child's language is well established. Children can engage in lengthy conversations, ask questions, and can take turns in talking. अब जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसकी लैंग्वेज अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हो जाती है. ठीक है. बच्चा लंबी कॉन्वर्जेशन कर पाता है, वो क्वेश्चन भी पूछ पाता है, वो बात को घुमाना भी सीख जाता है. By age 6, their vocabulary is about 10,000 words. जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसकी vocabulary में लगभग 10,000 वर्ड्स
इकट्ठा हो जाते हैं। बाय एज 7 to 9 children understand that words have multiple meanings and enjoy jokes and riddles that are language based। अब बच्चा जैसे ही 7 से 9 साल के बीच में आता है तो बच्चा ये समझने लगता है कि एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग हो सकती है, ठीक है। और बच्चा जोक्स भी इंजॉय करने लगता है, लैंग्वेज बेस्ड जो रिडल्स हैं बच्चा उनको भी सॉल्व करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा कि कैसे बच्चे की लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।